कार्यक्रम है हमारा नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2021-22 में हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टॉपिक्स पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो आज का टॉपिक है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बेटियां जब तक पढ़ेंगी नहीं तब तक हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा। बेटियां हमारे देश की रीढ़ हैं। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिससे मनुष्य खड़ा नहीं हो सकता, चल नहीं सकता, बाकी कोई कार्य नहीं कर सकता है, उसी प्रकार यदि हमारी नारी नारी समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारे देश का विकास होना असंभव है। तो किसी भी देश को प्रगतिशील और कार्यान्वित या फलता फूलता देश बनाना है तो हमें अपनी बेटियों को अत्यधिक से अत्यधिक शिक्षा देनी होगी और बेटियों का जन्म से लेकर मृत्यु तक उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। क्योंकि अधिकतर देशवासी ये सोचते हैं कि हमारी बेटियां जो हैं वो हमारे कुल को आगे नहीं बढ़ाती हैं, जबकि जो बेटे हैं हमारे वो हमारे कुल को आगे बढ़ाते हैं। तो अपनी इस छोटी सी मानसिकता को आपको कम करना है और यानी ख़त्म ही करना है। आपकी बेटियां आपका जितना नाम रोशन करेंगी उतना आपके बच्चे, आपके बेटे नाम आपका रोशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भारत में हर उस क्षेत्र में अपनी बेटियां, अपनी बहनें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। तो आपको बस आगे आकर अपनी बेटी बहनों को शिक्षा की ओर अग्रसर करवाना है। यदि वो किसी खेल कूद या किसी अन्य क्रियाकलाप पर भाग लेना चाहती तो उसके लिए भी उन्हें प्रोत्साहन करना है। और हमें यदि शिक्षित बहू चाहिए, हमें शिक्षित बहू चाहिए तो हमें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को पढ़ाना जरूरी है और अपने बेटों के बराबर अपनी बेटियों को भी सम्मान देना है। जब आप किसी घर में एक बेटा जन्म लेता है तो बहुत सारी खुशियां मनाई जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं। जब एक बच्ची जन्म लेती है तो कहते हैं खर्च का काम आ गया और हम इसका पालन पोषण कैसे करेंगे और शादी विवाह कैसे करेंगे। तो आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये सोचिए कि हमें उसे पढ़ाना कैसे। यदि आपकी बेटी, आपकी बहन पढ़ जाती है तो आपका नाम रोशन करेगी और आपके सारे कष्ट दूर करेगी। बेटी हर एक क्षेत्र में, पॉलिटिक्स से लेकर शिक्षा, खेल कूद, हर जगत में बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। भारत की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, ये सभी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया, अपने राज्य का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने बेटियों को भी उनकी उड़ते हुए सुनहरे पंखों को और उड़ान दें। यदि आप उनकी शिक्षा की ओर बढ़ते हुए छोटे छोटे कदमों पर अपना सहारा देंगे तो आपकी बेटियां भी, आपकी बहनें भी कल के भारत में अपने साझेदारी, अपना योगदान जरूर देंगी। हर एक क्षेत्र में, आर्मी से लेकर एयरफोर्स, जहां तक कि राफेल, भारत में पहली बार राफेल आया था तब भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और महिला पायलट भी बनी राफेल की। आर्मी में भी महिलाएं अपना हुनर दिखा रही हैं, बीएसएफ में, और हर क्षेत्र में, छोटे से क्षेत्र से लेकर बड़े बड़े क्षेत्र में, हॉकी जैसे क्रिकेट, हमारे देश में क्रिकेट लोकप्रिय है, लेकिन जहां हॉकी हमारा देश का राष्ट्रीय खेल है वहां पर भी रानी रामपाल, हमारी जो कैप्टन है इंडियन टीम की, वो भी बड़ी जज्बे के साथ खेल रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने बेटी होते हुए अपने घर परिवार का नाम रोशन किया है। आप सभी लोग जानते होंगे स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध, स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध लता मंगेशकर जी, जिन्हें लोग प्यार से दीदी के नाम से भी जानते। उन्होंने अपने स्वरों के बल पर, अपनी आवाज के दम पर अपने परिवार, अपने भाई बहन, अपने देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है। तो हमारी बेटियां वो सब कर सकती हैं जो आपके बेटे नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी देशवासियों से गुजारिश है कि आप अपने बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें, उनको कंधे पर हाथ रख के उन्हें आगे बढ़ने की ओर अग्रसर करें। यदि बेटियां बढ़ेंगी तभी हमारा देश खुशहाल रहेगा। जिस प्रकार हमारी देश की रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने कितने संघर्ष के बाद एक अपना मुकाम बनाया और उन्हें देश आज भी एक वीरांगना के नाम पर जानता है। तो आपकी बेटियां आपका नाम अमर कर देंगी। तो आप भी अपने बेटी बहनों को पढ़ाइए और देशवासियों से यही गुजारिश है कि आप अपनी बेटियों को अपने बेटों के बराबर मानिए।
आपकी यदि एक बेटी है तो वो आपके एक लड़के के बराबर है। ये बिल्कुल गलत मानसिकता है कि हमारा वंश सिर्फ लड़के बढ़ाते। आपका मान आपकी बच्चियां भी बढ़ाती हैं, तो कृपया अपनी बच्चियों को सुरक्षित करिए। और हर घर में एक बच्ची अवश्य होनी चाहिए। बच्चियां होंगी तो हमारा देश प्रगति करेगा। नमस्कार।